जैसा कि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम मनुष्य से पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन उल्कापिंड के गिर जाने की वजह से विशालकाय डायनासोर का खात्मा हो गया और उसके बाद से ही हम मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। इसके बाद धीरे धीरे हमने तरक्की की और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पृथ्वी के बाहर की दुनिया को भी खंगालने में जुटे हुए हैं। क्योंकि लाख हम एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हों, लेकिन अगर हल्का सा भी कोई एस्ट्रॉयड यानी कि उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया तो कितना भयानक विनाश होगा, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज दुनिया भर की स्पेस रिसर्च एजेंसी लगातार पृथ्वी के बाहर की दुनिया खंगाल रही है ताकि ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत को बचाया रखा जा सके। क्योंकि अगर कहीं गलती से भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, जो कि आएगी, क्योंकि सिर्फ ऐसा डायनासोर के टाइम पर नहीं हुआ है, पृथ्वी का विनाश हुआ और हम वापस से जिंदगी जीने लगे, नहीं, उससे पहले भी कई बार हमारी पृथ्वी का विनाश हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्पेस में तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स घूमा करते हैं और कब किसकी टक्कर किससे हो जाए किसी को भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लाख टेक्नोलॉजी को विकसित क्यों ना कर लें, फिर भी हम स्पेस में होने वाली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा नियंत्रण ब्रह्मांड का है जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही चारा बचता है कि कैसे भी करके हमें पृथ्वी में मौजूद लोगों और यहाँ की टेक्नोलॉजी को बचाए रखना है, जिसके लिए हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी नजर डालनी होगी। अब जब हम किसी ऐसे ग्रह को ढूंढ रहे हैं जिसमें रहना है, तो जाहिर सी बात है कि इंसानों के रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस ग्रह में एटमॉस्फेयर और पानी की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इंसान को पृथ्वी पर जीवित रखती है। वरना ब्रह्मांड में बाकी कई सारे ग्रह मौजूद हैं जो पृथ्वी से ज्यादा विशालकाय हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हर ग्रह में एटमॉस्फेयर और पानी की मौजूदगी नहीं है। और मान लिया जाए कि अगर कोई ग्रह ऐसे भी होंगे जहां पर ये सब होगा, तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि चांद पर पहुंचने में तो हम मनुष्यों को इतने साल लग गए और फिर मंगल पर जाने के लिए कई सारे मिशन लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। हालांकि जब मंगल पर नासा का क्यूरियोसिटी रोवर गया था, तो उसके द्वारा भेजी गई तस्वीर से पता चलता है कि कभी न कभी मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हुआ करता था, जो किसी कारण सूख गया होगा, और वहां पर एटमॉस्फेयर भी है। वो बात अलग है कि वहां पर एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेज वहां पर रहने वाले लोगों के शरीर में डायरेक्ट पड़ेंगी और उन्हीं कॉस्मिक रेज की वजह से इंसानों को कैंसर और तरह तरह की बीमारियां घेर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि मंगल ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले कम है। पर सबसे बड़ी समस्या कॉस्मिक रेज की है, जो डायरेक्ट मंगल ग्रह में मौजूद लोगों पर पड़ेगी। वैसे तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम मंगल पर पहुंच पाएं, लेकिन आने वाले समय में मान लिया जाए कि हम वहां पर पहुंचने में कोई रास्ता बना लेते हैं, तो ये भी सरल नहीं होने वाली है। क्योंकि हम जब कभी भी पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो हमें स्पेस सूट पहनने की जरूरत पड़ती है, और अगर हम स्पेस सूट पहनकर इतनी दूर ट्रैवल करेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। पर फिर भी वैज्ञानिक तेजी से मंगल ग्रह पर इंसानों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बहुत कम समय है और इस चीज को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत जो शख्स कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क है, जो अपनी कंपनी स्पेस एक्स में ऐसे रॉकेट भी तैयार कर चुके हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इन दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट्स की मदद से काफी ज्यादा खर्चा भी बच जाएगा और हम मनुष्यों की मंगल ग्रह की यात्रा के लिए और भी कई सारी चीजें इस्तेमाल में ली जा रही है, ताकि आने वाले 3-4 दशकों बाद हम मंगल ग्रह की यात्रा करने में सफल हो जाएं। पर अगर अभी की बात की जाए तो ये वाकई में एक सपने की तरह लगता है, जो सच तो होगा, लेकिन उसके सच होने में कितना ज्यादा पैसा, समय और रिसोर्सेज लगेंगे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी आपदा आने से पहले हम पृथ्वी के बजाय दूसरे ग्रहों पर भी जिंदगी बसाने का तरीका ढूंढ लें, वरना हमें इतना एडवांस माहौल बनाने में लाखों साल लग गए हैं, और अगर वापस से सब कुछ खराब हुआ तो शायद इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजा